जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है राजा परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर की प्रसन्नता और धृतराष्ट्र और गांधारी का वन के लिए प्रस्थान करना। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में भगवान की भक्ति मन में प्रकट होती है, लेकिन जब प्राणी भागवत कथा सुनने की इच्छा करता है, ठीक उसी समय उसके सब पापों के 3 भाग हो जाते हैं। पहला भाग श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने की इच्छा करते समय नष्ट हो जाता है और दूसरा भाग कथा सुनते समय नष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य संपूर्ण भागवत को सुन लेता है, उसी समय उसके पापों के तीसरे भाग का भी नाश हो जाता है। भागवत कथा सुनने से उसी समय फल प्राप्त होता है। बाकी सब धर्म कार्य करेंगे तो फल उस समय प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जैसे ही भगवान की कथा सुनेंगे, ठीक उसी समय मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने लगती है। हे ऋषियों, अब आप लोग सावधान होकर परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिसे भगवान से प्रेम है, उसे संसारिक वैभव राज सुख अच्छा नहीं लगेगा। धर्मराज तो वैसे भी भगवान से प्रेम करने वाले हैं। भगवान द्वारिकापुरी को जा चुके हैं, लेकिन धर्मराज का मन राज कार्य में नहीं लगता है। लेकिन भगवान की आज्ञा है तो राज्य तो करना ही होगा। इस कारण धर्मराज युधिष्ठिर दिन रात भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते हैं। जब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा कि जिस मनमोहन के रूप को माता के गर्भ में देखा था, वह कहाँ है, परंतु इस भेद को वो नहीं जान सका है। भगवान जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए गए थे, उस समय परीक्षित ने ठाकुर जी के दर्शन किए थे। आज परीक्षित का जन्म हुआ है, लेकिन ठाकुर जी सामने नहीं है। धर्मराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदी मुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचार करके ब्राह्मणों को दान दिया है। जब उन्होंने ज्योतिषियों से बालक के जन्म लगन का हाल पूछा, तो उस समय पंडितों ने विचार करके कहा है कि हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। ये बड़ा बलवान, नीतिवान, प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। ये अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमाचल के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर और भगवान आशुतोष शिव शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में देवराज इंद्र तथा सच बोलने वालों में हे धर्मराज ये आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज ज्योतिषियों के इन वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत उदास होकर कहने लगे हैं कि हे महानुभावों, आप ये सच सच बताएं कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हमारे वंश में सर्प से काटे जाने से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। उस समय सब ज्योतिषी कहने लगे हैं कि हे राजन, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरि भक्त होकर साधु, ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मगन रहेगा। अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए यह अपने शरीर का
त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि भगवान के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही बनी रहेगी। आज ज्योतिषियों ने धर्मराज से ये सब बातें बताई हैं। जैसा ज्योतिषियों ने वर्णन किया है ठीक वैसा ही परीक्षित का सारा जन्म बीता है। आज धर्मराज प्रसन्न हुए हैं कि चलो कुछ तो अच्छा सुनने को मिला है। बेशक इसकी मृत्यु सर्प के काटे जाने से होगी, लेकिन ये भगवान का भक्त होगा। ऐसा सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए हैं। उसी समय उन्होंने बहुत सा दान दक्षिणा आदि देकर सब ज्योतिषियों को ब्राह्मणों को विदा किया है। किसी संत महात्मा या ब्राह्मण को अपने घर में आप बुलाते हैं तो उनका पूरा मान सम्मान कीजिए। आप दान दक्षिणा कम दें या ज्यादा दें, वो तो आपकी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन मान सम्मान उनको पूरा देना चाहिए। ब्राह्मण का मान सम्मान करेंगे, संत महात्माओं का मान सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बस फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद आने लगता है। और साधु महात्माओं की सेवा, ब्राह्मण की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ब्राह्मण प्रसन्न होंगे और वो आशीर्वाद देंगे तो जीवन में सुख आएगा ही आएगा। संत महात्मा की आप सेवा करेंगे, वो आशीर्वाद देंगे तो जीवन में सुख आएगा ही आएगा। आज के समय की एक सच्चाई ये भी है कि काफी ज्यादा ब्राह्मण अब लालची हो गए हैं, धन के लोभी हो गए हैं। फिर भी हमें तो अपने कर्म करने हैं, उन्हें अपने कर्म करने हैं। ऐसे ब्राह्मण भी आपको मिलेंगे जिन्हें धन का लोभ नहीं होता। हर तरह के ब्राह्मण मिलते हैं, लेकिन बात वही है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब ठाकुर जी को देना है और उन्हें अपने कर्मों का हिसाब ठाकुर जी को देना होगा। ब्राह्मण का दिल से मान सम्मान कीजिए, मन में उनके लिए अच्छे भाव रखिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देखते हैं और भगवान तो हमारे कर्म देखते हैं। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे, हम ब्राह्मण साधु संत महात्माओं की सेवा करने वाले भाव अपने मन में रखेंगे तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान हमारे मन मंदिर में प्रकट हो जाते हैं फिर वो साथ नहीं छोड़ते हैं। आज धर्मराज सब भाइयों से कहने लगे हैं कि हम 5 भाइयों में श्री नारायण भगवान ने यह एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राज्य कार्य करते तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोचते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठाकर वन में चले जाएं। मन में एक ही भाव है कि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। राज सुख में, यहाँ के भोग विलास में भगवान की जैसी भक्ति करनी चाहिए वो भक्ति नहीं हो पाती है। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाने का शुभ समय आएगा तो उसके पश्चात हम वनवास को चले जाएंगे। धर्मराज अपने चाचा चाची अर्थात धृतराष्ट्र और गांधारी को मान सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञानुसार राज्य कार्य करते हैं। वह सदैव ये भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख ना होने पावे, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और ज्यादा सताएगा। राज युधिष्ठिर को इसी कारण धर्मराज कहा जाता है कि उनके हृदय में धर्म के लिए प्रेम है। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना जी के किनारे पर मैत्रेय ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे तो मैत्रेय जी ऋषि के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा धर्मराज के राज्य सुख प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ है। और वहीं पर उन्हें ऐसा भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़े मान सम्मान पूर्वक स्नेह पूर्वक अपने महलों में रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बड़ा खेद मानते हुए ये विचार किया है कि देखो तो सही कि कितनी हैरानी की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने पर तथा 100 पुत्रों के मारे जाने पर और राज्य सुख छूट जाने पर भी
धृतराष्ट्र का मन अभी तक संसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है और वह धर्मराज के पास ही रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसारिक माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखाऊं तो उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तभी उनका जन्म सफल हो पाएगा। ऐसा विचार करके आज विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुंचे हैं। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से मान सम्मान किया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा को प्राप्त किया है। आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से मेरे इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी का सदैव निवास रहता है। आपने हम पांचों भाइयों का पुत्रवत पालन किया है और संकट के समय हमें सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। यदि आप प्रभास क्षेत्र में गए हो तो हमारे हितकारी भगवान श्री मुरली मनोहर का कुछ समाचार आपको ज्ञात हो तो वो भी सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देकर गए हैं तब से हमें उनका कोई समाचार नहीं मिला है। आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर आज विदुर जी ने अन्य तीर्थों का तो वर्णन किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने अर्थात भगवान के गोलोक धाम जाने का वर्णन नहीं किया है। सब यदुवंशी मारे गए हैं ऐसा समाचार भी नहीं सुनाया है। उन्होंने ऐसा सोचा है कि अर्जुन आने वाला होगा, अर्जुन आएगा तो सब कुछ अपने आप ही धर्मराज को बता देगा। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय मैं सब कुछ कहूंगा तो युधिष्ठिर को काफी दुख होगा और उत्तम लोगों का ये कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने नहीं कहें जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुंचे। इसके पश्चात विदुर जी आज द्रौपदी और बाकी सब स्त्रियों से मिले हैं और भगवान का भक्त जानकर सबने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। हस्तिनापुर वासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर प्रसन्न हुए हैं। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे हैं। तदुपरांत वे कहने लगे हैं कि हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर संकट आ गया है। मेरे सब पुत्र मारे गए हैं और सिंहासन भी नष्ट हो गया। ऐसा सुनकर विदुर जी ने कहा है कि हे भाई, भगवान जी की जैसी इच्छा थी वो होना ही था, उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम ये बताओ कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तुम्हारा स्वागत सत्कार करते हैं, तुम्हारा पूरा ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? विदुर जी के इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र कहने लगे हैं कि हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को अपनी माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, केवल भीम ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है कि तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जलाना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी और अधर्मी और कोई नहीं है। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है कि अगर तुम धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आज धृतराष्ट्र के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए मन में विचार किया है कि देखो तो सही, भगवान की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र और गांधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी कहने लगे हैं कि हे भाई सुनो, भीम की कही हुई बातों को सच जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुम्हारे सब पुत्र भी मारे गए, फिर भी तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ा तो ज्ञान तुम्हें
होना चाहिए। जीवन का भरोसा नहीं है, सारे पुत्र तुम्हारे मारे जा चुके हैं, फिर भी तुम राज सुख की अभिलाषा रखकर यहाँ पर रहते हो। तुम्हें तो वनवास को जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जीवन में कितनी सांसें शेष बची हैं किसी को नहीं पता है। तुम्हें चाहिए कि इस क्षण भगवान की भक्ति के लिए वन को प्रस्थान करो। आज विदुर जी बारंबार धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि जो भीम तुम्हें इतने खोटे वचन सुनाता है, तुम उसी के घर में रहकर तुम अपने आप को सुखी समझते हो। हे भाई, वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हारे जीवन में मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं रहोगे। जीवन तो एक दिन जाने वाला है। जीवन खत्म हो इससे पहले ही भगवान की आराधना करो। उचित यही है कि तुम उत्तराखंड में जाकर भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आज विदुर जी के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र कहने लगे हैं कि हे भाई, तुम्हारा कहना सच है, हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों के अंधे और लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक कैसे पहुंच पाएंगे। आज विदुर जी कहने लगे हैं कि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ले चलूंगा। तुम मेरे बड़े भाई हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। आज विदुर जी के इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी उनके साथ आज उत्तराखंड की ओर चल पड़े हैं। आगे आगे विदुर जी हैं और पीछे पीछे धृतराष्ट्र ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और उसके पीछे पीछे गांधारी ने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ है। सब हरिद्वार में जा पहुंचे हैं। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब धर्मराज युधिष्ठिर नित्य क्रम से निवृत्त हो अपने माता पिता अर्थात धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, तो उस समय घर में कोई नहीं है। अत्यंत शोक करने लगे हैं। उन्होंने सोच लिया कि शायद वे लोग किसी कारण से मुझसे दुखी होकर यहाँ से चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर वो गंगा जी में डूब गए होंगे। ऐसा विचार आते ही धर्मराज फूट फूट कर रोने लगे हैं। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा है कि हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, न जाने कहाँ चले गए हैं। यदि तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। संजय कहने लगा है कि हे राजन, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो विदुर जी से कुछ बातें कर रहे थे। हो सकता है कि वो उनके साथ कहीं चले गए हों। आज संजय की बात सुनकर धर्मराज उदास हो गए हैं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी वहां पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। धर्मराज को देखा है कि वो आज धृतराष्ट्र और गांधारी के विरह में उदास हैं, मन में चिंता उनके आ चुकी है, तो भगवान ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए देवऋषि नारद जी को प्रेरणा दी है और देवऋषि नारद जी वहां पर आ गए हैं। आज देवऋषि नारद जी को सामने देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। मान सम्मान पूर्वक उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ भी ये बात आती है कि कोई श्रेष्ठ मुनि या अपने से बड़ा कोई सामने आता है तो सब दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम अर्थात साष्टांग प्रणाम मतलब किसी के श्री चरणों में पूरी तरह से धरती पर लेटकर प्रणाम करना। पुराने समय में ऐसे प्रणाम किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने माता पिता और अपने गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल के इस समय में आप देख लीजिए
कि वक्त बदलता गया। वो द्वापर युग था, अब कलयुग है। साष्टांग प्रणाम पहले किया जाता था, दंडवत प्रणाम पहले किया जाता था, लेकिन जब समय बदला तो लोगों ने दंडवत प्रणाम करना छोड़ दिया, सिर्फ चरणों को हाथ लगाने लगे, नीचे झुककर दोनों चरणों को हाथ लगाने लगे। वो समय भी अच्छा था, लेकिन वक्त बदला। अब क्या वक्त आया कि दोनों चरणों को हाथ नहीं लगाने हैं, बस सामने वाले के, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के सिर्फ घुटने तक हाथ करने हैं। उनके घुटनों तक हाथ करके उनके घुटने भी स्पर्श नहीं करने। दूर से ही लोग थोड़ा सा झुककर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन वक्त और बदला। उसके बाद आज वक्त ऐसा आ गया है कि बस हाय हेलो से ही हर कोई काम चलाना चाहता है। बस ऐसे ही बिना किसी इच्छा के या अनिच्छा से सामने वाले को प्रणाम किया जाता है। बस दूर से ही हाथ जोड़ दिए जाते हैं या हाय हेलो कर दिया जाता है। तो परिणाम सबके सामने है। पुराने समय में सबके जीवन में सुख, शांति और आनंद अपने आप आते थे, क्योंकि वो सब धर्म का पालन करते थे। बड़ों को शीश झुकाकर पूरी श्रद्धा भावना से प्रणाम करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। साष्टांग जो प्रणाम का ये जो प्रथा है, ये जो संस्कार है, वो भगवान का बनाया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। तो पुराने समय में जो लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, या आजकल के समय में भी काफी लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जाकर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। लेकिन फर्क यही है कि पुराने समय में लोग सब प्रथाओं का पालन करते थे, रीति रिवाज को मानते थे, भगवान की बताई हुई बातों पर चलते थे, लेकिन आज लोग उन बातों को मानना ही नहीं चाहते। फलस्वरूप सबके जीवन में से सुख, शांति और आनंद गायब हो चुके हैं। अगर कुछ लोग भगवान की बातें मानते भी हैं तो वैसी नहीं मानते, लेकिन जो भगवान की बातों को मानता है, भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जीवन में वही सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करता है। तो धर्मराज ने देवऋषि नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया है और उचित आसन दिया है। तत्पश्चात वो आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महात्मन, मेरे माता पिता ना जाने कहाँ चले गए हैं। हे महात्मन, आपको ये मालूम है कि वो देख नहीं सकते हैं। अब या तो वन में कोई हिंसक जानवर उन्हें खा जाएगा, या वो किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं उन्हें मनाकर वापस ले आऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट भी हो रहा होगा। आपने बड़ी कृपा की है जो इस दुख के समय में यहाँ पर आप पधारे हैं और मुझे अपना दर्शन दिया है। आज धर्मराज के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सच बात जान लो, ये संसार झूठा है। संसार में जो आया है वो एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण भगवान ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों चीजें भगवान के हाथों में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसलिए तुम उनकी मृत्यु ही समझो। आज देवऋषि नारद जी ने धर्मराज को सब कुछ बताया है, ज्ञान दिया है। देवऋषि नारद जी ने आज सब ज्ञान दे दिया है और आज धर्मराज ये समझ चुके हैं कि सच बात है कि अगर वो दोनों यहीं पर रहते तो उनका मन संसारी माया मोह में लगा रहता। अब वो तपस्या करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। इससे श्रेष्ठ बात और कोई नहीं हो सकती है। दोनों वन को गए हैं, दुख है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इससे बड़ी सुख की बात नहीं हो सकती है। आज धर्मराज युधिष्ठिर देवऋषि नारद जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है और जीवन में दुख ज्यादा आते हैं, सुख का समय
कम आता है, तो बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन में हर समय भगवान की भक्ति करता रहता है। जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है वो दुख में भी अपने आप सहारा ढूंढ ही लेता है, उसे भगवान सहारा दे ही देते हैं। जो दुख में भगवान जी की याद करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो सुख में भगवान को याद रखता है भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दुख में भगवान की याद आना यह साधारण बात है, लेकिन कोई दुख नहीं हो, चारों ओर से सुख ही सुख हो, संसारिक धन संपत्ति वैभव सब कुछ मिला हो, ऐसी अवस्था में जो भगवान को याद करते हैं वही भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। क्योंकि सुख का समय आने पर लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे परम भक्त हैं कि राज सुख मिला है लेकिन भगवान की याद आती है। सुख नहीं है राज सुख में उनको, उन्हें तो दुख है कि परमात्मा यहां से जा चुके हैं, भगवान द्वारिकापुरी में जा चुके हैं। जब तक हमें राज सुख नहीं मिला था भगवान हमारे साथ थे, और जब राज सुख मिल गया वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब राज कार्य में मन लगे तो कैसे लगे, लेकिन भगवान ने आज्ञा दी थी कि हे धर्मराज अब अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो। तो भगवान की आज्ञा का पालन धर्मराज कर रहे हैं और अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन कर रहे हैं। तो आज के इस कलयुग में हम सब रह रहे हैं। हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जो कुछ हमने किया है उसी के अनुसार ये जीवन हमें मिला है, और इस जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं और आते रहेंगे। इस कारण इन दोनों से अलग होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सुख में भी भगवान को याद रखिए और दुख में भगवान तो याद आ ही जाते हैं, और जो सुख में भगवान को याद रखते हैं उनके दुखों को भगवान काफी कम कर देते हैं। तो भगवान को याद रखना, भगवान की भक्ति करना और भगवान की लीला कथाओं को सुनना और भगवान के नामों का जाप करना, आजकल यही भगवान की भक्ति है। श्रेष्ठ भक्ति यही है कि हर क्षण ठाकुर जी को याद रखिए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।